स्टूडेंट वेलकम टू केवीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? स्टूडेंट सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये वर्ष मंगलमय हो और आप ढेर सारी सफलताएं को प्राप्त करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट हम लोग अब आज इस नए वर्ष में आज ये नए वर्ष का पहला लेक्चर है जो कि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। थंबनेल से आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या ओवरऑल कर लीजिएगा, हम लोग ओवरऑल पूरी अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग आज का टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स हमारे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कुछ और अलग टाइप की अकाउंटिंग है। उन सब चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। ये क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, BCom, BBA या ओवरऑल जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो अकाउंट से रिलेटेड जानकारी लेना चाह रहे हैं, जिनके पास जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, वो पहली बार अकाउंट से सामना कर रहे हैं, उन सभी प्रकार के स्टूडेंटों के लिए ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक क्लास हम लोग आज के थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे भी न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको कंसेप्ट कन्वेंशन के साथ साथ जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, PL, सारी चीज़ को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बना के रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जैसा हो सके आप उसके अकॉर्डिंग अपनी अनुरूप आप इसको मैटर को नोट करने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल BCom शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग या BBA शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है एज पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या है। स्टूडेंट देखो, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करिए कि हम इस सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और ओवरऑल हमारा कंटेंट क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये देखिए सिलेबस आपका, कि आपका ये कोड आपका है C0102023। सिलेबस आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। आपको मैं एज पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल VBSPU के अकॉर्डिंग ओवरऑल आपका ये एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पूरे टॉपिक को फ्रॉम बिगिनिंग से एंड तक सारा टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला टॉपिक आपका जो यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, जिनको हम लोग KS अय्यर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैं इंडियन अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो KS अय्यर, जिनका 1859 से 1940 के बीच हम लोग पढ़ेंगे इनकी पूरी जन्म कुंडली को। इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, भारत में लेखांकन के जन्मदाता कहा जाता है इनको। ये हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है। हाँ, इसको आज की क्लास में मैंने इनके टॉपिक को नहीं लिया है, KS अय्यर साहब के बारे में मैंने नहीं लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके बारे में पूरी जन्म कुंडली बता दूंगा, क्या है, कैसे हैं, क्यों उनको फादर ऑफ इंडिया कहा, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया कहा गया है। ये सारी बातें आपको एक छोटे से क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। देन यहाँ पर आपको जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो करा नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको पढ़ना है नेचर, ध्यान रखिए इसमें आपको नेचर और स्कोप ज़्यादा पढ़ना है। फिर करा है जिसको हम लोग गैप के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, इसी का गैप, जिसको हम लोग बोलते हैं गैप, कभी कभी इसका फुल फॉर्म यही, तो गैप का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ना है आपको। इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीन्स आपको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग AS बोलते हैं, इस टॉपिक को पूरा कवर करना है एज इंडिया में, और साथ ही साथ आपको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है इनको समझना है। अकाउंटिंग आपका मैकेनिज्म में डबल एंट्री सिस्टम आपको पढ़ना है, दोहरा लेखा प्रणाली। प्रेपरेशन ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंसेप्ट एंड इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। इनकम और इसके मेजरमेंट को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला यूनिट ध्यान रखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सबसे पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का
सबसे मेन कड़ी हमारा पहला यूनिट है। अब यहाँ से बात करें, हाँ स्टूडेंट, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन है, जनरल लेजर। लेकिन जो यहाँ पर एक कुछ नया चीज़ मिलेगा, हो सकता है कि आप ये बातें इंटरमीडिएट में ना पढ़े हो, तो आप बीकॉम में या फिर बीबीए में या अदर आपका यूजी के स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि है रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क आता। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड लीज के बारे में आपको पढ़ना है, लैंडलॉर्ड और लीसी के बारे में आपको पढ़ना है। रिक्विपमेंट क्या होता है, आप शॉर्ट वर्किंग, सब लीज क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग, रिजर्व एंड नजराना अकाउंट। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार आपका टॉपिक है, आपका है रॉयल्टी अकाउंट। बिल्कुल यहाँ से आपको बताएंगे आपको कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे इसके जनरल एंट्री पास होते हैं, सारी बातें। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एकेडमिक तो लेकर चल रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कंपटीशन में किस लेवल तक कैसे सवाल बनते हैं। स्टूडेंट मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, ईएमआरएस का हो, केबीएस का हो, एनवीएस का हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, या ओवरऑल जितने भी कॉमर्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छा खासा वेटेज मिलता है क्वेश्चन बनने का। अगर आप डीप में अच्छे से इसको कवर करके पढ़े रहेंगे तो आपको इसका प्लस पॉइंट आपको मिलेगा जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे। इस चैप्टर से तो आपको भर भर के सवाल मिलेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, हायर परचेज से और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से। आपको यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर की बुक में पढ़ना है। डिफरेंट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, आपको इंटरेस्ट और कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड है, ये आपको समझना है। मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इस कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम अगर है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम होता है तो प्रीमियम ड्यू कैसे होगा। डिफ़ॉल्ट पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स, कभी कभी ऐसा होता है कुछ गुड्स हमारे वापस कर दिए जाते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये भी टॉपिक आपको हायर परचेस के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। हायर इंस्टॉलमेंट में आपको डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका थ्योरी पोर्शन, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज और हायर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, और हायर परचेज और हायर इंस्टॉलमेंट के केस में जनरल एंट्री क्या पास होता है। इन द बुक्स ऑफ वेंडर या परचेजर की बुक में क्या क्या इसके एंट्री पास किए जाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसका क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है परचेजर की बुक में और वेंडर की बुक में, मैं बार बार का दोनों की बुक में आपको पास करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, हाँ यहाँ पे एक अलग से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिससे हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एंट्री के साथ जब एंट्री पास करते हैं उसी के साथ ये भी हम लोग करते हैं इसके साथ। देन यहाँ पर कुछ नए चीज़ आपको पढ़ना है जो कि है डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाता जिसको बोलते हैं, इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस, ठीक है, एडवांटेज, मेथड, डिपार्टमेंटल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, नॉन कोऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंतर्गत सिखाएंगे। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका और है ब्रांच अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका है शाखा खाता। ब्रांच अकाउंटिंग में मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज भी कौन कौन से हैं, स्पेशली बात करें डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, के अंतर्गत अकाउंटिंग ब्रांचेज अकाउंट अंडर द वेरियस मेथड, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, फॉरेन ब्रांच क्या होता है, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहते हैं, डेटर सिस्टम से क्या होता है, ब्रांच एंड डेटर सिस्टम से कैसे हम लोग इसका लेजर तैयार करते हैं, ये सारी बातें। नेक्स्ट चौथे यूनिट में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंसी अकाउंट, ठीक है, दिवालिया संबंधी, मीनिंग, इसके कुछ सर्कमस्टेंस, क्या परिस्थितियाँ हैं, कौन कौन से इसमें आपके प्रोसीजर होते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हाँ ये एक नया चीज़ ध्यान रखिए आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट भी आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपका और छोटा सा बच जाता है, वो है ओएज अकाउंट, ध्यान रखिएगा। पहले ये आपका टॉपिक था बट इसको बाद में इसको सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फिर से इसको वाइज अकाउंट को हम लोग अपने सिलेबस में एड ऑन कर लिए, ठीक है। मीनिंग, प्रिपरेशन ऑफ वाइज अकाउंट क्या होता है, जो भी हमारे समुद्री जहाज होते हैं, मर्चेंट जो नेवी वाले हैं या फिर कल जो समुद्री जहाज यानी कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट में एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को समुद्री जहाज के द्वारा सामान को लेके जाते हैं, तो वे लोग भी अपने पोजीशंस को जानने के लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए कि ओवरऑल क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, इसको जानने के लिए वे लोग अलग से सेपरेट लेजर अकाउंट खोलते हैं जिसको हम लोग वाइज अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका ओवरऑल कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ध्यान रखिए ये पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग यही टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा आपको बाहर का कोई चीज़ नहीं पढ़ना है।
इतना आपको आपके विद इन टाइम पीरियड बिफोर एग्जाम के अंदर आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। तो इसी की शुरुआत हम लोग आज इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से स्टार्ट करें स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग का मीनिंग। बहुत चीज़ें भाई, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पीछे वजह क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ गई, पहले क्यों नहीं था, अब क्यों हो गया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। लाइफ में हम कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये अपने आप से आप विचार करिए। तब इसके बाद उस मैटर को आप बुक में टीचर्स के थ्रू उसको एनालिसिस करिए, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है। केवल यही नहीं कि बस पढ़ना है, सिलेबस में है, पास होना है, एग्ज़ाम देना है, इसलिए नहीं। हर सब्जेक्ट के पीछे कुछ न कुछ उसका वजह होता है पढ़ने का। वो चीज़ आप खुद से सोचिए स्टूडेंट, आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा आपको जो पढ़ना है स्टूडेंट, यहाँ पर इसके फीचर्स, इसके क्वालिटेटिव फीचर, क्वांटिटेटिव फीचर, सारे फीचर्स को यहाँ पे समझना है। अकाउंटिंग क्या होता है, ये टॉपिक आपका है। यही मैंने आपसे पहले कहा था, नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की क्या प्रकृति है, क्षेत्र ये गलत लिखा है, क्षेत्र, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है टाइप में, क्षेत्र और इसके उद्देश्य। इसके बाद करा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसके कार्य क्या होता है भाई, अकाउंटिंग है तो इसके पीछे इसका कार्य क्या है, क्या काम करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या बेसिक डिफरेंट होता है, और ओवरऑल अकाउंटिंग अगर है फ़ायदेमंद है तो इसकी कुछ कमियां भी है, कुछ इसकी लिमिटेशंस है। ये सारे लिमिटेशंस को भी आपको पढ़ने हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का पहला क्लास और पहला लेक्चर ही आपका जो है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये आपका है क्या, अकाउंटिंग। स्टूडेंट अकाउंटिंग देखो नाम से कह रहा है अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग का मतलब हो रहा है सर लेखा जोखा की बात कर रहा है, रिकॉर्ड की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टूडेंट, आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अकाउंटिंग देखो वर्ड क्या कर रहा है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब मीन्स रिकॉर्ड करना। सर क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो बिजनेस की बात करेंगे, लेन देन की बात करेंगे, बाय सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होते हैं इन द केस ऑफ मनी के रूप में, ध्यान रखिएगा मनी के रूप में बात कर रहा हूँ, मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में कोई भी ट्रांजैक्शन मीन्स स्टूडेंट लेन देन, बाई करना, सेल करना, पेमेंट करना, रिसीव करना, ये सारी क्रियाएं अगर हो रही है तो इनको एक रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने बुक में, डायरी में, नोट्स में, रजिस्टर में, जहाँ भी आप कह लीजिए, मतलब एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने उसे इन सारे ट्रांजेक्शन को डे बाय डे, सीक्वेंस वाइज, सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं। जो ये ओवरऑल ये प्रोसेस आपका होता है, इसी का नाम रखा गया अकाउंटिंग करना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, लेन देन, मतलब इन द टर्म ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, पैसे के रूप में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में, लेजर में, कॉपी में, नोट्स में, रजिस्टर में लिख देते हो सिस्टमैटिक तरीके से स्टूडेंट, वही हमारा क्या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग समझो एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या स्टूडेंट, एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक में नोट करते हैं। इसलिए अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अकाउंट क्या है, इज ए लैंग्वेज। अकाउंट क्या है, एक भाषा है, किसका, बिजनेस का। कि बिजनेस में, बिजनेस की जो टर्म है, जो उसकी टर्मोलॉजी है, उसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमारा क्या है, प्रोसेस जो हमारा स्टूडेंट है, वो प्रोसेस हमारा क्या है, अकाउंटिंग। इसलिए कह रहे हैं लेखांकन जो है व्यवसाय की क्या है, भाषा है। स्टूडेंट मैंने आपसे वादा किया था कि अब मेरा जो कंटेंट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए तो बाइलिंगुअल में देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टाइप में, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसको। तो अकाउंटिंग सिंपल, अगर कभी आपसे कोई कहे अकाउंटिंग बताइएगा, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है जिसके आधार पर हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में, अपने ओरिजिनल बुक में, अपनी प्राइमरी बुक में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात को अगर हम लोग समझते हैं थोड़ा से, अभी मैं इसको और भी थोड़ा से
बुक के टर्म में समझाने का प्रयास करूँगा होता क्या। देखो दूसरा जो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और बूस्ट करेगा और क्लियर करे होगा। क्या वो कराए, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखो मैंने कहा था कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है, और कैसा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको रटो मत, बस इसको समझो आप है क्या, ठीक है। अब इस सारी चीज़ पर अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट, ये सारी चीज़ को रटो मत, बस कल समझो एक बस एक वर्ड है। इन चीज़ को आगे हम बताएंगे, अभी डिटेल में बताएंगे एक एक टॉपिक को है क्या ये। तो अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजर करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, मतलब मापना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करना है इन सभी प्रकार के जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे, ठीक। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देनों को पहचान करना, मतलब ध्यान रखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि अब अपने बुक में हम कुछ भी लिखते चले जाओ। आप किसी से मिलते हो, हाल चाल करते हो, हाय हेलो नमस्ते किए, क्या आप उस हाय हेलो नमस्ते को आप अपने बुक में रिकॉर्ड करोगे? सर ये कौन सी बात है, इसको कौन रिकॉर्ड करता है? हाँ, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैं यही आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अगर किसी पर्सन से मिलते हैं और उससे किसी न किसी प्रकार का इन द टर्म ऑफ मनी के रूप में लेन देन करते हैं, मीन्स उसको पेमेंट करते हैं या उससे रिसीव करते हैं, उसे, ठीक है, बाय या सेल की कोई प्रोसेस होती है, उन सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। मेज़र करेंगे मनी के रूप में, ठीक है, मनी के रूप में मेज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, वो किससे रिलेट कर रहा है, उसको ग्रुप उसको हम लोग ग्रुपिंग भी बोलते हैं, मेज़र करेंगे उसको, ठीक है, अलग अलग उसको लेजर में इंटरप्रेट करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, यूज़र को, इंटरनल या एक्सटर्नल पर्सन को उसको क्या करते हैं, यूज़ करने के लिए हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो अकाउंटिंग की एक प्रोसेस है जिसमें वित्तीय लेन देन को पहचान करना, अवलेखन करना, वर्गीकरण करना, सारांश बनाना, निर्वचन से संबंधित सूचनाएं क्या होती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप सिंपल भाषा में समझिएगा स्टूडेंट कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड हमारे हो रहे हैं, और कैसा, ध्यान रखिए मैं बार बार कह रहा एक वर्ड, मेरे वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये है मनी। सर केवल मनी? हाँ बिल्कुल, मनी हो, कैश के रूप में हो, चेक के रूप में, कुछ भी हो, बट कैश के रूप में होना चाहिए, कैश हो, चेक हो, कुछ भी चलेगा। मनी के रूप में जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं उसको पहचान करना कि है ट्रांजेक्शन, तो लिखिए, ठीक है, उसको पहचानना, उसको मेज़र करना, मेज़र मतलब मनी के टर्म में, जैसे स्टूडेंट बात करें मनी के टर्म में उसको मेज़र करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, उसका एक समरी बनाएंगे, और उसका हम लोग क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एनालिसिस करेंगे, निर्वचन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और इससे संबंधित सूचनाओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रेषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझिएगा, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कर अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ पर्पस, अकाउंटिंग कर रहे हैं इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ द प्रोसेस, सॉरी पर्पस नहीं, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, इसको एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया गया है जिसमें हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को, मतलब बाई सेल हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, और उसको हम लोग क्या करना, सूचनाओं को प्रेषित करने का काम होता है ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड हो। एक्टिंग एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बातें आपको ऑलरेडी मैंने पहले बताया था। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कभी कभी यहाँ से MCQ होता है कि ये क्या सत्य है कि असत्य है, ट्रू फॉल्स की वाली बातें पूछता है। टू प्रोवाइड द वर्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो बिजनेस से हमारे रिलेटेड वर्चुअल इन्फॉर्मेशन है फॉर डिसीजन मेकिंग। बहुत अच्छा, ये देखो इसका की पॉइंट है कि हम लोग अच्छा से करते क्यों हैं, रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना,
क्लासीफाई करना क्यों करते हैं? डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने के लिए। टू इंटरनल मतलब जो भी हमारे बिजनेस के जो इंटरनल हैं, जैसे एम्प्लाई हो गए, मैनेजर्स हो गए, ठीक है, ये वैसे जो भी डिसीजन लेने का काम होता है टॉप लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं वो सब कभी भी करते हैं। और साथ ही साथ एक्सटर्नल जो भी हमारे अदर पार्टीज़ हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए हैं और शेयर होल्डर्स के अंदर हमारे और भी प्रेफरेंस वाले हैं, डिवेंचर्स हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, बाहरी वाले हो गए। इनके लिए, यूजर के लिए, इट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ जनरलाइजिंग। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल लिखते हैं। जर्नल को अगर हम करेंगे स्टूडेंट तो उसके कई पार्ट्स हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक, और एक लास्ट हमारा होता है जनरल प्रॉपर। तो अलग अलग इसके हमारे क्या है, जनरल के पार्ट हैं। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और लिखने की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग, ठीक है। जनरल के अलग अलग पार्ट्स हैं, आपको आगे बताऊंगा। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक और जनरल प्रॉपर लास्ट में हमारा होता है, ठीक है। जब जनरलाइज करेंगे इसको लेजर में क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, ठीक है। लेजर में इसको डिवाइड करेंगे, ट्रांजेक्शन क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे इनटू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपको यहाँ पे समराइजिंग के अंतर्गत ध्यान की जनरली आपको ट्रेडिंग मिलेगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मिलेगा, और एनालाइज करेंगे द रिजल्ट शो द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि ओवरऑल हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसका निष्पादन हो रहा है, और ओवरऑल संस्था की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। अकाउंटिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है, ठीक है, बिजनेस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को किसको, जो भी उसके इंटरनल पार्टीज है, एक्सटर्नल पार्टीज, उनको क्या करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, जिससे वो डिसीजन ले सकें। इसमें जनरलाइजिंग होता है, ठीक है। इसमें लेजर में लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन इसका समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करके पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस क्या है, और साथ साथ हमारे पास कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है स्टूडेंट। हिंदी में समझ लेते हैं। करा लेखांकन को किसी व्यवसाय की वित्तीय लेन देन की पहचान, रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने, व्याख्या करने और संप्रेषित करने की कला है, और एक प्रक्रिया के रूप में क्या किया गया, इसको परिभाषित किया गया है। यह जो भी हमारे पास इंटरनल में कौन मैनेजर है, और बाहरी जो इसमें हमारे निवेशक, शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, उपयोगकर्ताओं को निर्णय के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु व्यवसाय की भाषा के रूप में मानता है, ठीक है। इसमें सिस्टमेटिक रूप से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग, समान लेन देनों को सहमति करना, मतलब लेजर की बात कर रहा है, ध्यान की स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है, लेजर की बात कर रहा है। और उसे विवरण में मीन्स उसको समराइज़ करना, समराइज़ किस में करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, इसको शो आउट करते हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं, वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए परिणामों का विश्लेषण करना शामिल है। मीन्स ओवरऑल बिजनेस की जो भी हमारे पास पोजीशंस है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग कर लो, बर्मन एंड डार्विन, अकॉर्डिंग टू बर्मन एंड डार्विन। एक सिंपल छोटा सा परिभाषा है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए आप। कह रहा है अकाउंटिंग में भी डिफाइन, अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है एज आइडेंटिफाइड। स्टूडेंट देखो सारी चीज़ जो मैंने आपको बता दिया, अब अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग चीज़ को, वही चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन सबका निचोड़, सबका मतलब एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बर्मन के अनुसार क्या करना है कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर यही बात तो हम लोग ऊपर पढ़े थे, बिल्कुल यही बात तो हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, सारी बातें वही चीज़ है, बस इसको उन्होंने कोटेशन के थ्रू भाई दे दिया, अपना नाम हो गया, ठीक है। तो बर्मन के अनुसार क्या, लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, माप, अवलेखन और संचार के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिंपल सी बात है कि लेखांकन में जो भी हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, बुक में रिकॉर्ड करना, और इस रिकॉर्ड की जानकारी की, ठीक है, कम्युनिकेट करना, किसको सर, आउटसाइडर को, और किसको सर, इंटरनल को क्या करना,
जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू उसको भेजने का काम होता है। बस यही हमारा क्या है, अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, बताइएगा कैसा लग रहा क्लास, बिल्कुल बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके फीचर्स को समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसके फीचर्स कर लीजिएगा, इसके प्रोसेस कर लीजिएगा, इसके फंक्शंस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछे या अकाउंटिंग की ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इसके स्टेप हैं, 7 स्टेप हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट। इन 7 स्टेप को आपको समझना है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अभी केवल आप समझ लो, अभी केवल आप समझ लो ये चीज़ें, बाद में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। तो टाइम आ गया है, अब इसके बारे में लोग क्या करें, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आओ तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले ये जो कह रहा है, ठीक है, सबसे पहले जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना मीन्स आपको सबसे पहले अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अलग होते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स अलग होते हैं और इवेंट अलग होते हैं। तो हमें अपने बुक में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, न कि इवेंट को रिकॉर्ड करना है। सर ट्रांजेक्शन मतलब किसी प्रकार कोई बाई हो रहा है, किसी प्रकार कोई सेल हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, रिसीप्ट कर रहे हैं, इन द टर्म ऑफ मनी के रूप में, इन द टर्म ऑफ मनी के रूप में अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। मीन्स आइडेंटिफाई करना कि किन्हें हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखें और किन्हें नहीं लिखना है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो नमस्ते होता है, हाल चाल पूछते हैं, अब उसका पूछते हैं, तो आपसे और उसके बीच में कोई लेन देन नहीं हुआ, बस केवल भाई म्यूचुअल जो था आपने शेयर किया, बात किया, हो गया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो काम हमारा है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा ट्रांजेक्शन है, कौन हमारा इवेंट है, ठीक है। मनी के रूप में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई और इसी में मेजर भी कर लेंगे इन द टर्म ऑफ मनी, ठीक है। मनी का मतलब जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में करेंसी चल रहा है, उसको हम लोग करेंसी की यूनिट में मेजर करेंगे। अमेरिका में डॉलर चलता है तो वहाँ पर डॉलर के रूप में इसको हम लोग यूनिट में करेंगे। जापान में येन चलता है। इसी प्रकार हर कंट्री का अपना अपना मनी होता है, उस मनी के रूप में, मनी की यूनिट में उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पे रुपया चलता है, तो रुपया के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और मेजर करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है स्टूडेंट, वो हमारा कह रहा है रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्या कर रहा है, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड के बारे में बात करें, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन ट्रांजेक्शन को हम लोग अपने बुक में, अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। जो हमारे पास जो ओरिजिनल बुक हमारी है उस ओरिजिनल बुक में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं स्टूडेंट, नाम क्या देते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जर्नल। क्या नाम रखा गया है, जर्नल, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, जर्नल में। और जर्नल के अंदर कई पार्ट हैं, जैसे मैंने बताया परचेज बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, कभी कभी इसको परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, कैश बुक, और लास्ट में लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो इसके अलग अलग हमारे पार्ट हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहचान कर लिए, इसको मेज़र कर लिए, मेज़र करने के बाद उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल बुक में, जर्नल को हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, जर्नल को हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री के नाम से भी जानते हैं, जिसके अलग अलग हमारे कितने पार्ट होते हैं लगभग, ठीक है। इसके हमारे अलग पार्ट होते हैं, ओवरऑल कर लीजिए 8 इसके पार्ट होते हैं। कौन से, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक और जनरल, इसके अलग अलग जनरल के पार्ट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा बिजनेस, हम लोग बिजनेस के साइज़ को पता करते हैं,
स्मॉल लेवल पे है या लार्ज लेवल पे है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरल बनाते हैं, या कभी कभी हम लोग उसको सेपरेट अकाउंट के अंतर्गत परचेज को अलग, सेल्स को अलग भी दिखाते हैं। ठीक है, ये आगे हम बताएंगे आपको जब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे तो। देन स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ग्रुप में। कहाँ पर, ग्रुप में। यहाँ ग्रुप की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो यहाँ लेजर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है लेजर। अब क्या करते हैं कि जो भी हम लोग रिकॉर्ड तो कर लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक बुक बनाएंगे जिसको हम लोग लेजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ओवरऑल हम लोग जिसे बना लिए परचेज अकाउंट के बनाए, तो इसमें सारे परचेज, ठीक, चाहे कैश परचेज हो, चाहे वो आपका क्रेडिट परचेज हो, सारे परचेज को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। वो अलग से उसका नाम रखा जाता है, क्या, लेजर, परचेज अकाउंट के नाम से। ठीक है, हाँ ध्यान कि जनरल में करते समय हम लोग क्या करते हैं, उसके बिल को, उसके बिल वाउचर को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये सारे करने के बाद क्लासीफाई करते हैं, मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड होता है। मीन्स हम लोग सिर्फ कैश का बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को लिखे जाएंगे। हम किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, मोहन, राम, श्याम, गीता, अगर किसी पर्सन को बता रहे हैं तो उसमें उस पर्सन से ओरिएंटेड, उस पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वह क्या कहलाएगा, हमारा उस पर्सन का खाता, या उस पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा अलग अलग लेजर में इसको क्या करते हैं, हम लोग क्लासीफाई करते हैं। देन स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, उसको सारांश बनाते हैं, उसका एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, उसका सारांश तैयार करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, जिससे हमें बिजनेस का क्या मिलता है, सर ग्रास प्रॉफिट बोले तो। ठीक है, ग्रास प्रॉफिट, सकल लाभ की जानकारी मिलती है। सर प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं, नेट प्रॉफिट की जानकारी मिलती है। और साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी टॉपिक, ये तीनों टॉपिक हमारा किस में आएगा, किस में आएगा स्टूडेंट, समराइजिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, ओवरऑल विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, विश्लेषण करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब यहाँ पे उसके बारे में, ठीक है, उसकी रियलिटी के बारे में लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्या है, कैसे किया गया ये सारी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, या इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इंटरप्रेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिसीजन लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, फोरकास्टिंग करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ आपकी सॉरी एनालिसिस और इंटरप्रेट के अंतर्गत आता है। अब लास्ट में जो हमारा पॉइंट बचता है वो कम्युनिकेशन, मतलब ओवरऑल ये बिजनेस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसको, इंटरनल या एक्सटर्नल, ध्यान रखिए, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पार्टी को हम लोग क्या करते हैं, इसको शेयर करते हैं। तो ये ओवरऑल आपके 7 स्टेप थे। स्टूडेंट ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। समझ में आया सर? कुछ इसके क्वालिटेटिव फीचर्स भी हैं जिसको हम लोग गुणात्मक विशेषता, गुणात्मक गलत लिखा है, ठीक है, गुणात्मक विशेषता भी गलत है, विशेषताएं। चलिए देखिए, विशेषता की अगर हम बात करें स्टूडेंट, विशेषता की अगर हम लोग बात करें चलिए तो देखो इसमें कुछ हमारी गुणात्मक विशेषता हैं। एक तो हमारा क्या है, रिलेवेंस करा है, दूसरा हमारा करा है रिलायबिलिटी करा है, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये 4 हमारे क्या हैं, गुणात्मक विशेषताएं। अकाउंटिंग के 4 हमारी गुणात्मक विशेषताएं। चलो तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं रिलेवेंस क्या होता है। देखिए रिलेवेंस का मतलब होता है कि आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो। रिलेवेंस का मतलब उसी से मिलता जुलता हो। एक मिनट रिलेवेंस मतलब कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस से संबंधित उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिलेवेंस मतलब उसी से संबंधित। जैसे स्टूडेंट अगर आपको जाना हो, कानपुर से दिल्ली जाना हो, कहाँ जाना हो, कानपुर से दिल्ली आपको जाना है,
हम लोग क्या करेंगे, कानपुर से और दिल्ली के बीच में जाने का जो रास्ता हो रहा है, रूट हो रहा है, या ट्रेन है या बाई बस किसी थ्रू आप जा रहे हैं, तो इससे जो रिलेटेड हमारा जो रूट है वो आप पता करने का प्रयास करेंगे। तो ये इससे संबंधित जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होगा वो आपसे रिलेटेड होगा। कोई स्टूडेंट कोई अगर आपको कानपुर से दिल्ली ना बताकर बल्कि कानपुर से वाराणसी के लिए या कानपुर से बनारस के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो क्या हुआ है, कानपुर से बनारस का जो इन्फॉर्मेशन है क्या आपके रिलेटेड है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पर लागू होता है कि मतलब बिजनेस में जो रिलेटेड हमारा फैक्ट है या हमारे जो ट्रांजेक्शन है उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बाकी चीज़ को छोड़ दिया जाएगा। ये बातें हमारा क्या रिलेवेंस के अंतर्गत आते हैं। भाई आप कहते हैं ना ये इससे रिलेवेंस है, मतलब इससे मिलता जुलता चीज़ है, इसी से ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या करना है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो भी आप लोग बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन पर विश्वसनीयता होनी चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए। मीन्स जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका बाकायदे आपके पास बिल होना चाहिए, बिल कह लो या बाउचर कह लो, उसका आपके पास बिल या बाउचर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बस आपने बुक ऑफ अकाउंट में लिख दिया और उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई बाउचर नहीं है, या किसी प्रकार कोई न तो इनवाइस है, न किसी प्रकार डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट, कुछ भी नहीं है, तो लोगों को लगेगा हो सकता है झूठ है, फर्जी लिख दिया गया है, गलत तरीके से लिख दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन आपने इनपुट किया है, रिकॉर्ड किया है, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। मीन्स अगर किसी को डाउट है तो उसका आप बिल्कुल बाकायदे प्रमाण देख सकते हैं, उसका बिल बाउचर जो भी है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। कंपेयरबिलिटी, यानी कि कंपेयरबिलिटी मतलब होता है कि जो भी हमारे बुक ऑफ अकाउंट पे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वो आसानी से क्या कर सके, कंपेयर कर सके, ठीक है। कंपेयर करें मतलब जैसे 2024 का इन्फॉर्मेशन क्या था और 2023 का इन्फॉर्मेशन क्या था। तो 2023 में क्या था उसके अकॉर्डिंग 2024 में क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें। हर बिजनेसमैन ये देखता है कि पिछले साल मेरे पास प्रॉफिट का क्या पोजीशन था, प्रॉफिट कितना था, इस बार कितना हुआ। तो ये आसानी से हम लोग क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। कंपेयर कर सके स्टूडेंट, इसमें रेशियो निकाल सके जिसको हम लोग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, या फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 12th कॉमर्स के में चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड अक्सर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू उसका तुलना करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट क्या करा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड किया हो ऐसा होना चाहिए कि आसानी से उसको कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति उसको देखकर आसानी से समझ सके, ठीक है, समझने योग्य हो, बोध गम करो, आसानी से समझ सके भाई क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका क्या रिकॉर्ड हुआ है, इसका वैल्यू क्या थी, इस सारी चीज़ को वो क्या कर सके, आसानी से समझ सके। तो ये थे ओवरऑल आपके इसके कुछ फीचर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेचर्स को समझते हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है नेचर, ठीक। लेखांकन की क्या प्रकृति है, देखिए अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो इसकी प्रकृति की, मतलब आप देखिए मैंने पहले आपसे कहा था कि आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उन्हें ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो रिलेटेड हो किससे, मनी से रिलेटेड हो किससे, मनी से। तो मनी से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कुछ कभी कभी ऐसे भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे इवेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो मनी से रिलेटेड होंगे उन्हीं को हम लोग लिखेंगे, मुद्रा से संबंधित जो होंगे उन्हीं को लिखेंगे, बाकी चीज़ को छोड़ दिया जाएगा। आपका हेल्थ हो गया, आपका स्किल हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, अकाउंट में इन सब पहलुओं का कोई रोल नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें इनका कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। दूसरा इसकी नेचर की बात करें, इसका अगर हिस्टोरिकल नेचर, हिस्टोरिकल नेचर मतलब कि अकाउंट ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उन्हीं को हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, जो भविष्य में हम लोग करने वाले हैं या करने का इरादा किए हैं, प्लानिंग किए हैं, उन प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। तो फ्यूचर की कोई बातों को इसमें शामिल नहीं करते हैं। अपने बुक ऑफ अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं मतलब जो बाई या सेल हो चुके हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करता है
फ्यूचर से संबंधित कोई भी ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाएगा। कह रहा फ्यूचर में जब होगा तो लिखा जाएगा, नहीं होगा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ये। इसके बाद लीगल हमारी क्या रिक्वायरमेंट है भाई, सही बात है, अकाउंटिंग हम लोग करते हैं क्यों, कानूनी जो ज़रूरत होती है भाई सरकार को, गवर्नमेंट को कैसे मालूम चलेगा इस कंपनी का, इस बिज़नेस का कितना प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो आपसे टैक्स चार्ज करती है। अलग अलग टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, वैट है, जीएसटी है, ठीक है, सेल टैक्स है, तमाम प्रकार के अलग अलग, अब तो फिलहाल जीएसटी आ गया इसके अकॉर्डिंग में, तो अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत कंपनी को आपको स्टेटमेंट बनाना तैयार करना पड़ेगा, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, बैलेंस शीट आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार करके और इसको हम क्या करेंगे, ऑडिट भी करवाएंगे। मीन्स आपको अपना स्टेटमेंट तैयार करना होगा, स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा और स्टेटमेंट को सीए से, ध्यान रखिएगा, सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा। सर ऑडिट क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, आगे एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ऑडिट मतलब होता है सीए आपके स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को क्या करेगा, चेकआउट करेगा कि जो बनाया गया सही है कि नहीं है। वो अपना इस पर ओपिनियन देगा, अपना रिपोर्ट बना कर देगा गवर्नमेंट को, ओनर को, कि आपका जो फाइनल अकाउंट बनाया गया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तैयार किया गया वो सही है कि नहीं सही है। उसके अकॉर्डिंग आपसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है। नेक्स्ट बात करें तो इसका क्या रहा है, एक्सटर्नल यूज। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग करने का एक मकसद और भी है कि ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्या करता है स्टूडेंट, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है। और किसको, उन दोनों को, इंटरनल क्या हो गया आज, और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। ठीक है, जिसमें मैनेजर्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, ये सब आ जाएंगे। इनको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। मैं स्पेशली अगर बात को इस पॉइंट में, तो जो भी संस्था के बाहरी व्यक्ति हैं, जो संस्था को पैसा दिए इन्वेस्टर के रूप में, गवर्नमेंट है तमाम प्रकार की, और भी हमारी फाइनेंशियल जो एजेंसियाँ हैं, बैंकर्स हो गए, ये लोग हमें जो फंडिंग दिए हैं, इनको भी क्या करते हैं, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। अगला बात करेंगे तो कह रहा है कि डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, यानी कि आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, शो आउट करते हैं। ठीक है, कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, कितने मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ओवरऑल। ठीक है, कंपनी की पोजीशंस क्या है, उसकी एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इन सब चीज़ को जानने के लिए लॉ कहता है कि आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसको क्या करेंगे, उसको शो आउट करेंगे, मीन्स दिखाएंगे कि हमारी पोजीशंस क्या है। ठीक है, कि हमारी पोजीशंस क्या है, और लास्ट में लोग क्या करेंगे, उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, लास्ट में उसका हम लोग क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा करेंगे तो क्लास का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी इसके टर्म्स और भी हम लोग और भी अच्छे समझेंगे। स्टूडेंट, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिएगा। मैं आपको ओवरऑल शुरू से, आज पहला क्लास है, सारी कंटेंट मैं आपको बिफोर एग्ज़ाम के पहले सारा कंटेंट जो मैंने सिलेबस बताया ऊपर, उस सिलेबस को मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा विथ न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ। तो स्टूडेंट कैसा लगा क्लास, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।